हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे सर पे ना एक दाना निकल गया था। मुझे लगा पहले पिंपल है, लेकिन ये पिंपल नहीं था। एक्चुअली में ये घाव का रूप ले लिया और पिछले 4-5 दिनों से ना इसमें इतना दर्द था, इतना दर्द अभी भी है, लेकिन आज थोड़ा-सा कम है। मैंने मेडिसिन लिया है उसके बाद। मतलब ऐसा लगता था कि कोई हथौड़ा लेके ना मेरे सर को पीट रहा है बहुत ज़ोर-ज़ोर से और बहुत ज़्यादा दर्द था। इसकी वजह से ना फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा 3-4 दिनों से डिस्टर्ब रही हूँ और इस तरीके का घाव ना मुझे फ़र्स्ट टाइम निकला है। इससे पहले मुझे कभी नहीं निकला था। मुझे थ्रेडिंग करवाना था। इस बार मैं सोची थी ना कि मैं पार्लर में करवा लूँगी, लेकिन इस घाव की वजह से ना मैं पार्लर नहीं गई, क्योंकि वो लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से करते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बनाते हैं, बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं खुद से ही यहाँ पे थ्रेडिंग करने बैठ गई। धीरे-धीरे कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मेरे मम्मी के यहाँ गृह प्रवेश का पूजा है, तो मुझे वहाँ जाना है। और इसी सब में ना फ्रेंड्स, इसी गृह प्रवेश की जो पूजा है उसकी तैयारी में पिछले 3-4 दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा इस घाव और गृह प्रवेश की तैयारी इसी दोनों बीच में लगी हुई हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मतलब एक तरह से समझिए कि 3-4 दिन से पूरी छूट गई है। आज भी नहीं कर पाऊँगी, कल भी नहीं कर पाऊँगी। अब मतलब कल पूजा हो जाएगा, उसके बाद परसों से ही देखूँगी 10 तारीख से कि कैसे पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो बन पाता है। क्योंकि पूजा यहाँ पे है और मम्मी गांव में रहती हैं, तो बहुत सारी तैयारियाँ मुझे भी करनी पड़ी। शॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करना हो गया था, बार-बार मार्केट जाना पड़ा। इसलिए ना पढ़ाई एकदम डिस्टर्ब हो गई बहुत ही ज़्यादा आज, और इसलिए ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लूँ। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक लग रही थी, और चूँकि कल पूजा में जाऊँगी ना, उसके बाद जो 3 दिन टाइम है ना, सैटरडे, संडे और मंडे, बच्चों का स्कूल भी बंद रहता है, तो 3-4 दिन ना वहीं सुकून से रहूँगी। तो इसलिए घर में भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें संभाल रही थी आज, क्योंकि चली जाऊँ उसके बाद हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रिज वगैरह बहुत गंदा हो रखा था, उस सबको साफ़ कर दिया, क्योंकि नहीं रहने के बाद जब हस्बैंड फ्रिज खोलेंगे ना तो बोलेंगे कि कितना गंदा करके रखी हुई थी। तो बहुत सारा चीज़ साफ़ करना था, फ्रिज, किचन वगैरह सब अच्छे से सुबह से उठ के मैं वही कर रही थी। अभी मैं यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं ख़रीद के लाई हुई थी। इसमें कुछ कपड़े हैं जो कि मम्मी हमें देना होता है ना मम्मी को, तो मम्मी हमें पैसे दे देती हैं और हम खुद से जाके ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, वो जो ख़रीदेंगी शायद हमें पसंद ना आए। ये साड़ी मैंने अपने लिए लिया था, क्योंकि ग्रीन कलर की साड़ी ना मेरे पास बिल्कुल नहीं थी और ये एकदम सॉफ्ट सी साड़ी है। और अब मुझे इतनी हल्की सी साड़ी मुझे पसंद आती है, क्योंकि साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ और मोस्टली साड़ी जो मेरे पास है ना वो बहुत हेवी साड़ी है। तो अब मैं हल्का साड़ी ही ख़रीदना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का साड़ी ले लिया, क्योंकि सावन का टाइम भी है और मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी नहीं थी, तो कल पूजा में पहनने के लिए मैंने यही वाला साड़ी ले लिया। तो वैसे तो साड़ियों में ना बहुत काम होता है फ्रेंड्स, उसका पेटीकोट बनवाओ, ब्लाउज़ बनवाओ, चूड़ी मैच करो, बट मैं इस बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ। देखूँगी घर में पहले से ही जो ब्लाउज़ और पेटीकोट वगैरह होंगे उसी को इसमें मैच कर लूँगी। यहाँ पे ये वाली साड़ी ना मैंने अपनी ननद के लिए लिया है, जो कि रक्षाबंधन में उनको दे दूँगी। तो ये वाला साड़ी मैंने अभी ले लिया ताकि बाद में मुझे मार्केट ना जाना पड़े। और कुछ साड़ी जो कि मैं अपनी मम्मी को दूँगी, जैसे कि यहाँ पे ये कपड़ा मैंने अपनी बहन के लिए लिया है। जब भी पूजा वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ें लेन देन का होता है ना, तो मतलब मुझे दोनों तरफ का ख़रीदना पड़ गया। जो मम्मी को मुझे देना था उन्होंने पैसा दे दिया, तो वो सारी चीज़ें भी हमें ख़रीदनी थी, और जो मुझे मम्मी को देना था वो भी ख़रीदना था। यहाँ पे ये बच्चों का कपड़ा है और इतना सारा ये चीज़ें ख़रीदने में ना फ्रेंड्स मेरा पूरा एक दिन बर्बाद गया, कि बहुत सारा एक जगह आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आप अलग-अलग दुकान में जाना पड़ता है। बच्चों का कपड़ा अलग दुकान से, साड़ी अलग दुकान से, कुछ रेडीमेड के जो आइटम होते हैं होजियरी टाइप के वो कहीं और से, तो घूमना पड़ता है पूरे मार्केट में। तो यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ कि ताकि साड़ी में अभी फॉल्स वगैरह तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, ब्लाउज़ वगैरह सिलना अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और पता नहीं फ्रेंड्स, अभी ना मेरा बिल्कुल मन भी नहीं करता है कि मैं इन सब चीज़ों में उलझ जाऊँ। तो अभी मैं ब्लाउज़ वगैरह बिल्कुल सिलने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, साड़ी का मुँह वगैरह मोड़ना होता है, तो वो मैं यहाँ पे कर लूँगी ताकि कल पहनने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बैठी थी। वैसे मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि मुझे सिलाई वगैरह आता है, मैं अपना ब्लाउज़ वगैरह खुद से ही सिलाई कर लेती हूँ और इन सारे काम में ना मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों के लिए ना मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जैसे मेहंदी लगाना हुआ,
साड़ी का काम हुआ, सिलाई का काम हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, मैं खुद से भी ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। कल सुबह ही मुझे निकलना पड़ेगा और उसी के लिए मैंने आज मुझे जितना काम हो पाया ना घर का मैंने कर दिया है, ताकि सुबह उठ के जल्दी ही निकल जाऊँ, क्योंकि जल्दी जाऊँगी तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहेगा। मम्मी अकेले पड़ जाती हैं, मैं, मेरी बहन और मम्मी, यही 3 आदमी को मिलके सारा काम जो है वो करना पड़ता है। चूँकि जो यहाँ पे नया घर बना है ना, वहाँ पे अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है और घर से कोई सामान नहीं आया है, वो सामान भी कल सुबह ही आएगा। तो उसके लिए सारी चीज़ें कल ही मैनेज करनी है। पूजा तो शाम से है, तो लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा काम रहेगा, तो मैं भी सुबह उठ के कोशिश करूँगी कि सुबह ही निकल जाऊँ। यहाँ पे अभी मैंने साड़ी खोला था, तो मैं देख रही थी कि ये मेरे ऊपर साड़ी कैसे लगेगी। वैसे तो मुझे सब बोलते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी। आप लोग बताना ये साड़ी कैसा लग रहा है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ इसकी कलर जो है ना वो एकदम डार्क ग्रीन है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, हर सावन में सोचती थी कि इस सावन में मैं हरी साड़ी एक ले लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता था। तो इस बार हो गया गृह प्रवेश के कारण। मम्मी बोली साड़ी खरीद लेना, तो मैं गई और ग्रीन कलर का साड़ी ही ले लिया। ये साड़ी ना मुझे लगभग 1000 कुछ रुपए के पड़े हैं। और कपड़ा वगैरह ना फ्रेंड्स मुझे मार्केट में जाके ख़रीदना ही अच्छा लगता है। ऑनलाइन जो भी चीज़ मैंने कुर्ती इतने दिनों में मंगवाई होगी ना, साड़ी वगैरह तो नहीं मंगवाया, एक बार मंगवाया था, लेकिन जो भी कुर्ती वगैरह मंगवाती हूँ ना मुझे कोई कुछ खास पसंद नहीं आता है। मार्केट से जाके लेना ही ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि वहाँ आप जब खुद से नज़रों के सामने देख लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कि आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ अगर इसके इतने मैंने रुपए दिए हैं तो उसके लायक ये कपड़ा है या नहीं है। वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं समझ में आती है। अगर आप ऑनलाइन कोई कुर्ती या कोई कपड़ा अगर आपको लगता है कि सस्ता है ना, तो वो चीज़ उतना सही नहीं रहता है, आने के बाद पसंद नहीं आता है और फिर उसको लौटाना बहुत सारा झंझट हो जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना उतना पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरा साड़ी का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। साथ में मैं खाना भी बना रही थी। खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल और भिंडी का भुजिया बनाया है, साथ में पापड़ वगैरह निकाल लूँगी। आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे ये पूजा ख़त्म हो जाए ना, मैं तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी फिर से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ तो मैं काफ़ी दिन से रही हूँ। मतलब जनवरी में ही मैंने बैच ले लिया था, उस टाइम से मैं लगातार पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी के साथ जो नई पढ़ाई किया है तो मैं क्वेश्चन नहीं लगा पा रही हूँ, और ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो पढ़ाई किया जाए। यहाँ पे ना मेरा खाना बन के रेडी हो गया और वासु भी आ गया है। खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेडिसिन। मैंने होम्योपैथिक से मेडिसिन लिया था ये घाव के लिए, और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ है। यहाँ पे मैं एक टैबलेट ले रही हूँ जो कि मुझे बहुत वीकनेस हो रहा था उसके लिए। और इधर मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहा है, लगभग 1 मंथ से मैं अपनी तबीयत से ही परेशान रही हूँ, लेकिन अब थोड़ी मैं ठीक हो रही हूँ। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और कल का वीडियो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।